नमस्कार शिक्षक भाइयों और बहनों, संस्कृत विषय की शिक्षण योजना के साथ उपस्थित हूँ और यह शिक्षण योजना जो है वो रिक्वेस्टेड है। इसको हमारी बहन अर्चना संखवार ने कहा था बनाने के लिए, थोड़ा बनाने में विलम्ब हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए देखते हैं इसका तरीका। इसके लिए कॉलम खींचे हैं मैंने 5, पहला दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय, चौथा प्रकरण और समय। दिनांक आप अपनी सुविधा के अनुसार डालिए जिस दिन आपको इस शिक्षण योजना को पढ़ाना हो। क्लास 7 और सब्जेक्ट है संस्कृत, प्रकरण श्रम एवं विजयते और अवधि है यानी समय 35 मिनट। तो अब आइए देखते हैं इसके सामान्य उद्देश्य। छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति लगाव उत्पन्न करना। नंबर 2, बच्चों को संस्कृत भाषा का ज्ञान प्रदान करना। नंबर 3, संस्कृत भाषा के व्याकरण के नियमों को सहज भाव से ज्ञात कराना। नंबर 4, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। नंबर 5, बच्चों को संस्कृत भाषा के महत्व से परिचित कराना। ये तो हो गए सामान्य उद्देश्य। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। इसमें देखिएगा, पहला है बच्चों को पाठ का हिंदी में अर्थ बताना और पाठ में आए हुए संदेश को बताना। नंबर 2, संस्कृत भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि करना। नंबर 3, संस्कृत भाषा को उचित उतार चढ़ाव के साथ यह और बताने की क्षमता का विकास करना और पढ़ने का विकास करना। फिर है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, पाठ्य पुस्तकें, लपेट से अमपट, महापुरुषों के चित्र और कोटेशन लिखे हुए चार्ट पेपर, साथ ही साथ दीक्षा ऐप और तमाम प्रकार की चार्ट। फिर आते हैं प्रकरण पर। बच्चों, आज हम लोग प्रयत्ने किम न लभेत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पूर्व ज्ञान पर आते हैं। बच्चे कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं जैसे अरुणिमा सिन्हा, और इन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। सुधा चंद्रन आदि इन सब चीज़ों व्यक्तियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं क्योंकि इसके पहले के पाठ में कुछ न कुछ इनके बारे में जान चुके हैं। फिर है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग श्रम एवं विजयते नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। फिर आती है पहला, देखिए क्रम संख्या, शिक्षिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, 3 कॉलम खींचे गए हैं। तो ये शिक्षण प्रक्रिया आरंभ होती है। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और बच्चों की रुचि को कक्षा में बनाए रखने हेतु कविता का पाठ करती हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख भाग पछताते नहीं। बच्चे ध्यानपूर्वक कविता को सुनते हैं। इस प्रकार कविता में रुचि का वातावरण बनता है। साथ ही बच्चों से भी कुछ कविताएं पूछी जाती हैं। बच्चों से पूछा जाता है कि आपने कभी कोई कविता पढ़ी है। बच्चे कई कविताओं के बारे में बताते हैं और बच्चे भी इसके पश्चात शिक्षिका पाठ का आदर्श वाचन करती हैं। बच्चे पुस्तकों से को खोलते हैं और अनुकरण वाचन करते हैं। इस प्रकार का अच्छा पठन पाठन का परिवेश बन जाता है और शिक्षिका के आदर्श वाचन करने के पश्चात कतिपय छात्रों द्वारा पाठ का अनुकरण वाचन भी किया जाता है। इस प्रकार पाठ को पढ़ने के बाद शिक्षिका काठिन्य निवारण करती हैं। कठिन शब्दों को वो श्याम पट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड अथवा व्हाइट बोर्ड जो भी आपकी क्लास में उपलब्ध हो उस पर लिखती हैं। शब्द और अर्थ, जैसे द्वार आदि निर्माण है तो द्वार आदि के निर्माण के लिए उत्थाय उठाकर, काष्ठस्य लकड़ी, यानम गाड़ी, आरोपयितुम चढ़ाने के लिए, अक्षमा असमर्थ, दूरता है दूर से, अवधेयम याद रखें। इस प्रकार काठिन्य निवारण करने के पश्चात शिक्षिका पाठ का हिंदी में अर्थ बताती हैं। शिक्षिका कठिन शब्दों को श्याम पट्ट पर लिखी और शिक्षिका द्वारा बताए गए हिंदी अनुवाद को बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा कठिन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारते हैं। साथ ही साथ उपसर्ग भी शिक्षिका बताती हैं। इसे पद्म और उपसर्गा, अधिरूढ़ा अधि उपसर्ग है, अभिजानम अभि उपसर्ग। फिर देखिए शब्द विभक्ति और वचन भी बताती हैं। सैनिका नाम में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। फिर गतिविधि का चरण आता है। शिक्षिका पाठ को रोचक और व्यवहारिक बनाए रखने के लिए तथा बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाए रखने के लिए गतिविधि कराती हैं। पाठ को पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित कर देती हैं और बच्चे इस प्रकार पाठ को रुचिपूर्वक उत्साहित होकर पढ़ते हैं।
उनको पाठ पढ़ने को कहती हैं। विद्यार्थी दिए गए निर्देशों का पालन करती हैं। शिक्षिका अनुवाद करवाती हैं। कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता। उन सैनिकों का एक नायक भी था। वो घुड़सवार घोड़े से उतरा। सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। इसके पश्चात आते हैं बोधात्मक प्रश्न। किस देश में सैनिकों के लिए आवास निर्माण का कार्य चल रहा था? बच्चे इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारते हैं। सैनिक किस कार्य को करके प्रयास करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं? फिर ये सब करने के पश्चात गृह कार्य का चरण आता है। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती हैं। बच्चे इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारते हैं। किमर्थः काष्ठः गुरुतरः खंडः नीयते। पहला प्रश्न होता है ये। दूसरा प्रश्न है सैनिकाः कथं बहुप्रत्यते अपि अक्षमा जाता। फिर नंबर 3 का दूरता एव अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयति स्म। ये 3 प्रश्न गृह कार्य हेतु मिलते हैं और शिक्षिका बच्चों से कहती हैं इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके लाने हैं। इसके पश्चात निरीक्षण का चरण आता है। शिक्षिका बच्चों द्वारा किए जा रहे कार्य का घूम घूम कर कक्षा में निरीक्षण करती हैं। फिर आगामी कार्य योजना बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। शिक्षिका पाठन के उपरांत शिक्षिका आगामी कार्य योजना के विषय में विचार करती हैं और नवीन शिक्षण योजना का निर्माण करेंगी। साथ ही साथ कक्षा में विविध प्रकार की गतिविधियों को भी करवाएंगी। आत्मावलोकन करना बहुत ही जरूरी होता है, प्रत्येक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। तो कक्षा शिक्षण के उपरांत शिक्षिका आत्मावलोकन करती हैं और यह पाती हैं कि शिक्षण कार्य सफल रहा। तो शिक्षक भाइयों और बहनों, यह शिक्षण योजना आपके लिए प्रस्तुत थी। आपको कैसी लगी? अगर आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही और भी शिक्षक भाइयों और बहनों को शेयर करें। और आपको किस विषय की शिक्षण योजना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं प्रयास करूँगी 2 से 3 दिन के अंदर आपको शिक्षण योजना उपलब्ध करा दूँगी। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगी नई शिक्षण योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।